प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ के लिए मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह लंदन से। आपस की बात मैं हूं रज़ा चौधरी पेरिस फ्रांस से। प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ और मैं हूं वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी अमेरिका से। बरतानिया में रेसिज्म हमेशा ही एक बहुत बड़ा मसला रहा है और ख़ास तौर पर जब से एशियंस और अफ्रीकन बरतानिया आए उसके बाद यहाँ पर जो रेसिज्म और रेसिस्ट अटैक्स हैं वो एशियंस पर बहुत ज़्यादा सामने आए। ख़ास तौर पर 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स और 2007 की लंदन बॉम्बिंग्स के बाद बरतानिया में इस्लामोफोबिया में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा सामने आया है। आए हम यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से पूछते हैं कि इस्लाम फोबिया के हवाले से क्या उनको कोई मुश्किलात हैं या नहीं। अमेरिका चूंकि कसीर कौम और कसीर मज़ाहिब मुल्क है तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमने यहाँ पर देखा कि कुछ चर्चेज़ में नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं और कुछ चर्चेज़ को कन्वर्ट भी किया जाता है मसाजिद में। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं इसको गुज़िश्ता साल मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। आज हम बात करते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स से जो रेसिज्म और इस्लामोफोबिया के हवाले से जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर, लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के मेंबर हैं लॉर्ड कुर्बान हुसैन, जिन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो नेशनल लेवल पर जो कंसर्न्स पाए जाते हैं और कितना बड़ा मसला है वो बात करेंगे। देखिए, बदकिस्मती ये है कि पिछले चंद बरसों में बरतानिया और यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया जो है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस मामले में कई वाक़यात भी लंदन के अंदर हुए हैं जहाँ लोगों को कत्ल भी किया गया है। किस किस्म के अटैक्स होते हैं जो इस्लामोफोबिया और रेसिज्म से मुंसलिक हैं? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनको जो उनका लिबास है, उनका जो आउटफिट है, उसको देख करके फ़ौरन उस आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दाढ़ी रखना, यानी ये भी एक या क्या कहते हैं बुर्का पहनना या निकाब पहनना, ये चीज़ें जो हैं ये दूर से ही पता चल जाता है कि कौन मुसलमान है। और इस नस्बत से हमारे मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनके दुपट्टे खींचे गए हैं, उनके जो बुरके हैं वो खींचे गए हैं, उन पर ताने कसे गए हैं, उनको लेटर बॉक्स कहा गया है। और बड़ी बड़ी सतह, ऊंची सतह पर बोरिस जॉनसन की सतह के लोगों को भी इस तरह के जो फ़िक्रे हैं वो इस्तेमाल उन्होंने किए हैं। इसको रोकने के लिए जो मुख्तलिफ जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके लेवल पर और हुकूमती लेवल पर इसको रोकने के लिए, काम करने के लिए कुछ इक़दाम हो रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव हुई है कि सारी सियासी जमातों के अंदर कम अज़ कम जो मुसलमान हैं या एथनिक माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको बड़े ओहदों पर लाया गया है और ये साबित करने के लिए कि वहाँ इस्लामोफोबिया जो है वो कम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है कि रोल मॉडल जो हैं उनके सामने लाया जा रहा है, जिसमें सारी पार्टियाँ कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे मुस्लिम माइग्रेंट्स अमेरिका आ रहे हैं वैसे ही मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। उसी तरह ही यहाँ पर मसाजिद की तादाद भी बढ़ रही है और जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। इन मुस्लिम तंजीमों का मकसद ये है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जाए, मुसलमानों के बारे में बताया जाए और वो इस हवाले से लॉबिंग भी करते हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूरी साहब मौजूद हैं जो इमामत करते हैं यहाँ पे एक वर्जीनिया की एक लोकल मस्जिद में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा कि हम इस्लामोफोबिया के ऊपर इस वक्त एक दफ़ा फिर बहस शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर कानून साजी के ज़रूरत के ऊपर भी जोर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आवाज़ें भी उठाई गई हैं इस हवाले से। अमेरिका में आपका तजुर्बा कैसा रहा? हमारा इंटरेक्शन तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहा है लोगों से। और इस नेबरहुड में जब हमने मस्जिद बनाई है तो हमारा ख्याल था कि शायद यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो इस्लामोफोबिया है ये एग्जिस्ट करता है और वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं समहाउ हम नहीं समझते कि उन्हें क्या इससे प्रॉब्लम होता है, जबकि इसको रियलाइज़ किया गया है यूएन लेवल पे भी, उसको पूरा एक दिन मनाने का ऐलान किया गया है। इसी तरह लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह एंटीसेमेटिक लॉज बनाए गए हैं, यानी आप हॉलोकॉस्ट के बारे में ज़रा सी बात नहीं कर सकते, पूरा वेस्ट इस पर इकट्ठा है और यूरोप में इस पर इवन सज़ाएँ तक होती हैं लोगों को जो इस तरह की बात करता है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो OIC को और ख़ास तौर पे जो हम वेस्ट में रहने वाले लोग हैं, हमें अपने जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, हमें अपने जो कांग्रेसमैन हैं, हमें जो अपने सेनेटर्स हैं, उनके साथ परस्यू करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम भी उसी तरह के हर जैसे आप कहते हो कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम का हर एक को राइट है, तो इसी तरह हर एक को अपना फेथ रखने का भी राइट है। आपका अपना फेथ है, हमारा अपना फेथ है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में
there is not a single example, there is not a single institution that is working against any other religion. यानी और लोगों के इदारे मौजूद हैं। ये जो इस्लामोफोबिया है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है और इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रहे हैं, मीडिया इस पे काम कर रहा है जो इस्लाम के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाता है। और उसके अलावा फिर ग्रुप्स हैं जो कभी रैलीज़ के ज़रिए, कभी कोई प्रोडक्ट्स के ज़रिए, कभी इस तरह के कुरान पाक जलाने के हवाले से हम देखते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और बाकायदा कुरान जलाने का दिन मनाने के हिसाब से भी अनाउंस करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, मीडिया के तौर पर ये, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इस्लाम जो है ये एक प्यार का, मोहब्बत का, अमन का एक दीन है और इस लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में कम से कम जो वेस्ट है वहाँ पर जो लॉज बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप कानून से बालातर हो जाएं, पर जहाँ पर कानून से बालातर हुआ जाता है वहाँ पर क्या सूरत हाल होनी चाहिए? जितने इफेक्टिव एंटी सेमेटिक लॉज हैं उतने इस्लामोफोबिया के हवाले से अभी उतने लॉज नहीं बने हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम अपने पार्लियामेंट्स को रजू करें और अपने जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके तरफ तमाम वेस्ट में हम जाएं उनके तरफ और प्यार मोहब्बत से, कोई मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं, रीज़न से बात की जाए और उन्हें बताया जाए कि आप इस पे भी काम करें जैसे उस पर काम किया गया। शाह साहब माशाल्लाह अरसे से आप यहाँ हैं और तमाम समाजी मजहबी जो खिदमात हैं उनमें पेश होते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस सिलसिले में कभी कोई आपको कि यहाँ की फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से या फ्रांसीसी लोगों की तरफ से कभी कोई दिक्कत या मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल से फ्रांस में हूँ। तो शुरू में जब आए थे हम यहाँ पे उस वक्त तो मुसलमान बहुत कम थे, ये अरब कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तानी तो बहुत कम थे उस वक्त, मुसलमान ख़ास तौर पे, मस्जिदें बहुत कम थी। देखते देखते इनका अगर तावन ना होता, फ्रेंच गवर्नमेंट का जो यहाँ के मेयर हैं, इनका तावन ना होता तो कहाँ मस्जिदें बनती इतनी। अब जगह जगह के हर शहर में आपको मस्जिद मिल रही है, बल्कि छोटे से छोटे शहर में भी मस्जिद मिल रही है। तो ये इन लोगों का तावन है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, और हम लोग भी खुश हैं। ना नमाज का कोई मसला है, ना रोज़ों का कोई मसला है, ना कोई ईद का मसला है, ना किसी ने कभी इबादत करने से रोका है। लेकिन आप तो समझते ही हैं, देखते ही हैं, दुनिया भर में कुछ लोग हर कौम में होते हैं जो शरारत करते हैं, फसाद करते हैं। हम में भी हैं, मुसलमानों में, इनमें भी हैं। तो ऐसे जो वाक़यात लोग करते हैं, इन लोगों की मज़म्मत करनी चाहिए, सबको मिल के करनी चाहिए, इनकी तरफ हों या हमारी तरफ हों। लेकिन मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, तावन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बहुत अच्छी है, तावन करने वाली, समझाने वाली, लोगों को राइट्स देने वाली। राइट्स लेने का भी तो पता हो ना कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं यहाँ पे। तो आप अपना हक अगर मांगते हैं तो हक का पता भी होना चाहिए कि हमारा हक क्या है, हकूक़ क्या है। यहाँ तो लोग नाजायज़ तरीके से मांगना शुरू कर देते हैं, हक है या नहीं है, दो भाई हमें। जैसे आप यहाँ जानते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बेशुमार हैं, तो क्या ये लोग कोई इम्तियाज़ तो नहीं बरतते कि ये मुसलमानों का है, ये पाकिस्तानियों का है या इंडियन का है, हमने फ्रेंचों पे पास जाना है? इस सिलसिले में क्या हम लोग कम जाते हैं इनके रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वो हलाल का मसला आ जाता है। इनके लिए को वो मसला है नहीं है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारी वो बिरयानी इनको अच्छी लगती है, हमारी कढ़ाई इनको अच्छी लगती है, हमारे चीज़ नान इनको अच्छे लगते हैं, समोसे पकोड़े इनको अच्छे लगते हैं। तो ये तो हमारे पास बहुत आते हैं खाने के लिए। रेस्टोरेंट में किसी में भी पाकिस्तानी इंडियन में आप देख लें, ये भरा होगा। इनके साथ पाकिस्तानी इंडियन कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे वहाँ खाने वाले। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इनके रेस्टोरेंटों में कम जाते हैं। वो वजह भी है उसकी कि चलो वहाँ पे हलाल नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह के ऊपर ये फ्रेंच रेस्टोरेंट वाले भी हलाल खाना रख लेते हैं ताकि ये भी हमारे पास। आप देख लें, आप जो बड़े बड़े स्टोर हैं इनमें आपको हलाल गोश्त मिलना शुरू हो गया। अब आपको रात को 10 बजे भी चाहिए तो गोश्त मिल जाएगा हलाल वहाँ पे, तो हम वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये तो वक्त के साथ साथ ये हमारे लिए बेहतरी कर रहे हैं कि इनको सहूलत मिले, ये हलाल खाते हैं, हलाल खाएं। अब आप देख लें, आप कुर्बान ईद के ऊपर सब लोगों ने कुर्बानी की है, आराम से ज़िबा हुए हैं, हलाल हुए हैं जानवर, घर गोश्त लेके आए हैं,
कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती बरतानिया के शहर लुटन का जो एक बड़ा इस्लामिक सेंटर है वो उसको रन करते हैं और यहाँ पर कई दहाइयों से बरतानिया में आबाद है। लुटन इस हवाले से जाना जाता है कि वहाँ पर जो चाहे वो जो इंग्लिश डिफेंस लीग हो, ब्रिटिश नेशनल पार्टी हो, नेशनल फ्रंट हो और जो दीगर जो फार राइट ग्रुप्स हैं जो एंटी इमिग्रेंट एंटी मुस्लिम हैं, उन्होंने वहाँ मार्चेस भी किए हैं। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिलखसूस लुटन के अंदर EDL ने बहुत मुजाहरे करके वहाँ के अमन को तबाह करने की कोशिश की और मुसलमानों को अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से पूरे टाउन के अंदर जो है वो कई दिनों तक जो है वो रेसिज्म का सिलसिला जारी रहा। जिस मस्जिद का आपने जिक्र किया है, जब हम उसकी तामीर में शामिल थे तो उस वक्त भी मस्जिद पर भी 2 मरतबा भरपूर किस्म का हमला किया गया, जिसमें हमारे कई भाई जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए। जब रेसिस्ट वहाँ पर मार्च करते हैं उनकी डिमांड क्या होती है? डिमांड ये होती है कि ऐसे लोगों को, बिलखसूस मुसलमानों को, एशियाइयों को वो टारगेट बनाकर ये कहते हैं कि इनका इस मुल्क के अंदर कोई राइट नहीं है, इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस किस्म के वो मुजाहरे करते हैं। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। बट दिस इज़ utmost duty of every Muslim living in this community, no matter what part of the world they're living. The respect of Quran is the most important thing in any Muslim's life. So inshallah we will be organizing something which will be showing the respect of Quran and sending a message for the rest of the world. आपका कभी एक्सपीरियंस ऐसा यहाँ पर हुआ, आपको कैसे ऐसा देखना पड़ा? बिस्मिल्लाह, हमारा तो ये फ़र्स्ट टाइम ही है जो हमने सुना है कि ये एक, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कुरान आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें, आप हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। तो ये तो एक ऐसी लाइफ टाइम चीज़ है कि हम पैदा ही इसी चीज़ में हुए हैं। लेकिन ये तो कानून हर मुल्क में एक होना चाहिए, मतलब उनको अपना एक स्टैंड लेना चाहिए कि ये इट्स नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है, एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप किसी की अपनी फ्रीडम के लिए किसी को हर्ट तो नहीं ना कर सकते। ये हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमें आप इस तरह हर्ट करेंगे तो वी विल गो वल्गर, वी विल गो वायलेंस। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि देयर शुड बी मोर रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशन ऑन दिस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि यहाँ के मुआशरे में इस्लाम के हवाले से या वैसे इस्लाम फोबिया के हवाले से या किसी तौर पे भी आपको कोई मुश्किलात पेश आई हो? दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई तासुब पाया जाता है, थोड़ा बहुत हर जगह। हमारा पाकिस्तान भी हो तो वहाँ पे भी कम्युनिटी तासुब, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तासुब पाया जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि भाई हिजाब की इजाज़त नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में किसी जगह भी, काम की जगह पे हिजाब की इजाज़त नहीं है, जबकि यहूदियों को जो है वो कीपा मना नहीं है, वो जहाँ मर्ज़ी जाएँ पहन के जा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर जो हमारे नाम है, जब कोई बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ लिख के ज़रा किसी अच्छी जगह पे जाता है तो अगर उसके नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है तो उसकी फ़ाइल जो है वो पीछे ही भेज दी जाती है। जब तक कि कोई मोटी तगड़ी सिफारिश ना हो तो तब वो फ़ाइल आगे जाती है, वरना वो बेचारा पीछे ही रहता है। और ये मैं अपने ऊपर बीती हुई आपको सुना रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई नहीं सुना रहा, मेरे अपने बेटे के साथ ये वाक़या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उसके ऊपर 2-3 साल झगड़ा किया, उसको केस लड़ा, फिर हम जीत गए। लेकिन सिर्फ चूँकि उसके नाम के साथ मोहम्मद आता है, इस वजह से उसकी फ़ाइल हमेशा पीछे रख दी जाती थी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे कई सालों से मुंसलिक हैं। शोएब मलिक साहब जो बरतानिया की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है उसका हिस्सा भी हम उनसे जानते हैं। शोएब साहब, जो दाढ़ी वाले लोग हों या चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानीज़ हों, अफ्रीकन हों, काले हों, उनको जब वो जॉब लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे केसेस में उनको जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि वो गोरे नहीं है, वो इंग्लिश नहीं है। बहुत बड़ी हकीकत है। अब बोलो। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ का लीगल जो लिमिट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं एम्प्लॉयमेंट की एथनिक माइनॉरिटी कलर्ड पर्सनस की, उनको वायलेट किया जा रहा था। और फिर हमने यूनियन की मदद से एम्प्लॉयर के अंदर ये बॉडी बनाई और हमें इंश्योर किया कि कम से कम वो थ्रेशोल्ड तो क्रॉस किया जाए ना, सो दैट एटलीस्ट। और फिर ये कि एप्लीकेशंस में अनडिस्क्लोज्ड
ये आपकी एथनिसिटी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज ना हो कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। हमारे लोग जो हैं दाढ़ी वाले या जो काला रंग कलरिंग जो है, यानी इफ़ यू नॉन वाइट, बहुत बड़ा मसला था। और ख़ासकर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, बेचारा कई हैं इखलास के साथ यहाँ पे जॉब्स करते हैं और अंग्रेज़ उनसे बेहतर भी कर रहे हैं। दे हैव द एबिलिटीज़, दे हैव द एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन दे आर नॉट प्रमोटेड टू द टॉप जॉब्स। आपको कभी कोई ऐसा लगा कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है या बढ़ रहा है या एक लेवल पे आके ख़त्म भी हुआ है? देखिए, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 9/11 के बाद। उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी तेज़ी आई, फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा तो कम भी हुआ इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो कुछ हो रहा है, जिस तरह कुरान पाक को जलाया गया है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती। तो कम से कम अमेरिका जो है मच बेटर है यूरोप से। यहाँ पे चीज़ें वो करने भी नहीं देते, पसंद भी नहीं करते। हालाँकि यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर चीज़ है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उनको एन वर्ड नहीं कह सकते। वो ये नहीं कहते जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कोई भी नाम ले। उनको पता है उनके इससे जज्बात मजरूह होते हैं, तो उस पर वो पाबंदी भी है, लोग कह भी नहीं सकते, उसको बुरा भी समझा जाता है। इसी तरह जब यहाँ पे कुरान पाक को जिस तरह उन्होंने स्वीडन में जलाया है, अगर यहाँ पे इस तरह नहीं करते, उनको पता है कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे, इसलिए यहाँ पे ये हरकतें नहीं होती। और जो गवर्नमेंट भी है वो भी अलाउ नहीं करती इस तरह की चीज़ें यहाँ पे करने को। अरसा दराज से आप फ्रांस में रहते हैं, तो यहाँ तो बड़ा खुशगवार माहौल है, ये खुशबुओं का शहर और फूलों का शहर कहा जाता है। तो आपके जज्बात कैसे हैं कि यहाँ जब आप रहते हैं? हम 8-10 आदमी हैं जो हम एक मस्जिद की एसोसिएशन चलाते हैं, उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम गाड़ियों को ठीक तरीके से खड़े करते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है हमसे। हालांकि हमारे साथ दूसरी नेशन के भी लोग आते हैं, इवन फ्रेंच भी आते हैं नमाज़ पढ़ने हमारे पास, और हमारे गेस्ट भी आते हैं, लेकिन उनको ये महसूस नहीं होता कि वो किसी स्ट्रेंजर के पास गए हैं या अपने आदमी के पास गए हैं। हम लोगों ने कुछ सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है कि हमारा जो कल्चर है पाकिस्तानी, वो ऐसा है कि उसमें हर आदमी अडॉप्ट हो सकता है। हम उस कल्चर को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं। सैयद मज़हर गिलानी साहब लंदन में एक बड़ा इस्लामिक सेंटर है, उसको रन करते हैं। मसाजिद का एक बड़ा नेटवर्क है, वो उसके साथ मुंसलिक है। जब पाकिस्तानी यहाँ आए हैं तो बुनियादी तौर पर जो उनको फेस करना पड़ा है वो रेसिज्म के नाम से मामलात थे, और पाकिस्तानी यही समझते थे कि एज अ एशियन कम्युनिटी हमें रेसिज्म का शिकार बनाया जाता है। लेकिन जब वक्त गुज़रा तो उस वक्त ये एहसास हुआ कि बाकी जितने भी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं वो उस तरह का बिहेवियर फेस नहीं करते जिस तरह का मुसलमान कर रहे हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आई कि असल में ये इस्लामोफोबिया है, इनको मुसलमानों से शिकायत है। जैसा कि अभी हमारे बुज़ुर्ग बाकी भी बात कर रहे हैं कि मुसलमान की अपीयरेंस, मुसलमान का अपने अकीदे, अपने ईमान पर कायम रहना और अपने अमल को ज़ाहिर करना और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी बन के रहना, यहाँ एक इम्तिहान है। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप एक नॉर्मल कम्युनिटी में उठते बैठते हैं तो आपका जो अपीयरेंस है वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। इसकी वजह क्या है कि लोग यहाँ पर एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं बजाय इसके कि इख्लाफात को बढ़ाया जाए? देखें, यूरोप को छोड़ दें, अमेरिका में जो है ना वो इस्लामोफोबिया के लिए, यहाँ पे मुसलमानों को हर तरह की आज़ादी है अपने कन्वेंशन करने के लिए। हर फ़िका का लोग, हर दुनिया के हर मज़हब का लोग यहाँ पे अपनी जो मजहबी है ना वो आज़ादी के साथ करता है, और हुकूमत उसको भरपूर सपोर्ट भी करती है। अगर किसी का कोई ज़ाती फेल हो तो उसको हुकूमती लेवल पर नहीं लेना चाहिए। लिहाजा ये मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पर हम अपनी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी अपनी रसूमात करते हैं और हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। हमारा जहाँ दिल करता है, चर्च हो, कोई जगह हम अपनी नमाज, अपना फरीज़ा अदा कर सकते हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं होता। अच्छा, ये इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर ये भी होता है कि जी नमाज वगैरह अदा करने के अलावा जो त्यौहार वगैरह हमारे हैं उनको भी लोग उस तरह नहीं मना सकते जिस तरह हमारे बैक होम देश अपने देश में बनाते हैं। तो जब लोग त्यौहार मना रहे होते हैं तो दूसरी कम्युनिटीज़ को भी उसमें शामिल करते हैं, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? जो भी आदमी दूसरों का एहतराम नहीं करता उसकी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। यहाँ यानी आज़ादी इस हद तक है कि आप अपनी सांस आज़ादी से लें, लेकिन आपकी सांस का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरे पे वो बोझ बने, दूसरे के लिए नफ़रत का बाइस आप ना बने। अब अनफॉर्चुनेटली यूरोप में अब वो चीज़ नहीं है। यूरोप के कवानीन क्या हैं, यानी यूरोप का अगर ये कोई कानून है कि आपकी आज़ादी का मतलब ये है कि दूसरों को जिस तरह चाहे आप रौंदो,
वो मस्जिदों में जैसे या कुरान पाक या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को गुस्ताखी या हिजाब वाली औरतों के पाबंदी या कुरान मजीद की इशाअत पे पाबंदी, ये चीज़ें अमेरिका में नहीं हैं। बल्कि अमेरिका को चाहिए, सिर्फ अमेरिका को नहीं, मुसलमान हुक्मरानों का जो काम है ना इस वक्त मेरे नज़दीक, देखें ये जो वाक़या स्वीडन का हुआ जिसकी वजह से हम सारे परेशान हैं, इस वाक़े की दूसरे मज़ाहिब ने भी मज़म्मत की है, पॉप ने भी मज़म्मत की है, हिंदू बरादरी ने भी, यानी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मज़म्मत करते हैं और कर रहे हैं। हमारे मुसलमान हुक्मरानों का काम सिर्फ मज़म्मत करना नहीं है, उससे आगे बढ़ें, अपना किरदार अदा करें। वो कैसे अदा किया? यूएनओ में जाएं, सलामती कौंसिल में जाएं, वहाँ से जाके ऐसे कानून पास करवाएं। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जाके उनका गला पकड़ें, आगे बढ़ें। जो कानूनी तरीके हैं दुनिया में बड़े सारे, ये यूएनओ किस लिए है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन यहाँ पे 40 साल से ऊपर हो गए हैं और जिस ज़माने में हम यहाँ पे आए हैं उस ज़माने में एक मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पेरिस की एक मस्जिद थी जिसमें जुमे और ईद की नमाज़ होती थी और उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान अम्बेसी में होती थी। हमें ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए दूर दूर से अम्बेसी में आना पड़ता था और आज इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ इर्द गिर्द तकरीबन 5 किलोमीटर पे एक मस्जिद है और इसी तरह पूरे फ्रांस में जगह जगह मस्जिदें हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ की गवर्नमेंट हमारा कितना तावन करती है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ ही नज़र आती, सिर्फ चंद मामलात होते हैं लेकिन वो उसमें गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है, हमें कहीं भी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने हमें रुकावट डाली हो अपने मज़हब के चलने में या कोई मजहबी मामलात में। अब हम मौजूद हैं यूरोपियन यूनियन के बहुत अहम मुल्क स्पेन के शहर बार्सिलोना में। बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा, इस मुल्क को और इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ से सिर्फ चंद सौ किलोमीटर दूर स्पेन का ये एक सूबा है जहाँ पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत भी की और इस्लाम और इस्लामिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो स्पेन के बाद हिस्सों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और पूरे स्पेन में उसके जो बार्सिलोना एक मल्टी कल्चर सिटी है, वहाँ भी जो इस्लामिक जो कल्चर है उसका वहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत सामने नज़र आता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो स्पेन में मौजूद लीडिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर, एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन चौधरी अमानत महर। हम उनसे बात करेंगे कि स्पेन में इस्लामोफोबिया और रेसिज्म के हवाले से एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। अमानत महर साहब बताइए कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से स्पेन में, बार्सिलोना में, जो स्पेन के मुख्तलिफ शहर हैं उनमें क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसे अभी आपने बताया कि 800 साल पहले यहाँ पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इस्लामोफोबिया के बहुत कम आपको केसेस दिखाई देंगे, हालांकि हुकूमत करते हुए भी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बार्सिलोना में चूँकि एक मल्टी कल्चरल सिटी है, यहाँ पे सारे कल्चर के लोग रहते हैं और बहुत कम जो आप अगर बरक्स स्वीडन के, हॉलैंड के दूसरे देखें तो यहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कम कोई ऐसा होता है। कभी अगर कोई ऐसा केस आया भी है तो वो किसी का इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे अगर कोई बंदा हमारे मुस्लिम है, वो इंडिविजुअल अगर किसी का कोई केस बनता है तो उसको इस्लाम के साथ रिलेटेड नहीं किया जा सकता। इसी तरह यहाँ पे भी इस्लाम के अगेंस्ट कोई ऐसी जमात नहीं जो उसको डिस्करेज करे। इवन जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को डिस्करेज करती है। वो हमेशा से उसकी यही प्रायोरिटी रही है कि वो जितने भी यहाँ पे रिलीजन्स हैं उन सब की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए और उन सब को इज़्ज़त दी जाए। और जब भी कभी यूरोप में दूसरी को वारदात हुई हैं, जैसे कुरान जुलाने का वाक़या पेश आया या हॉलैंड वाला, तो इन्होंने हमेशा उसकी मुखालफत की है। उसके मुखालफ में हमेशा से स्पेन ने वोट किया है। अमेरिका में एक
बड़े अरसे तक 9/11 के बाद ये होता रहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कुछ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बहुत एक शदीद रद्द-ए-अमल सा देखने में सामने आया था, लेकिन अब उसके बाद से कितनी बेहतरी आपको लगी है, कितना चेंज आपने देखा है इस सोसाइटी में और इस कंट्री में? जब मैं 80s में आया था तो हमारा इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा था। मस्जिदें बन रही थी। मुझे याद है कि एक ज़माने में मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी, उसमें हार्डली 50 लोग भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद इतनी बढ़ी कि लोग मस्जिदों में 10,000 12,000 लोग इस तरह आने लग गए। आप जिस वाले की बात करें उसमें तो चर्चेज़ के अंदर ही बल्कि पढ़ी जाती थी, इस तरह मसाजिद नहीं थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों की मस्जिदें इतनी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ने लगे और इतनी खुशी हो रही थी कि जिस तरह इस्लाम फैल रहा था। अनफॉर्चुनेटली फिर वो एक बुरा वाक़या हुआ जिसको हम कोई भी मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहरहाल 9/11 वाला एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो बहरहाल उसके बाद काफ़ी हमें मुश्किलें हुई, जॉब पे भी हुई, वो भी हुआ। अब दोबारा से हमारा इस्लाम इस तरह ही उठ रहा है, मस्जिदें बन रही हैं। इस दफ़ा ईद की नमाज़ में मेरे साथ 20,000 लोग थे स्टेडियम में, 20,000, कहाँ 50 लोग थे। अब दुआ है अल्लाह की कि इनको हमारे दीन का इतनी नॉलेज हो जाए कि इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको में से कोई है चीज़, आओ बैठो और सामने बैठ के उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इनके भी मज़हब है, हमारा भी मज़हब है और हमारे आका बता गए हैं, लकम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पे कायम रहो, हम अपने दिन पे कायम रहते हैं। और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है, हम मस्जिदें बना रहे हैं। ये मेरी तीसरी मस्जिद है जिस पे हमने अभी काम करके इसको खड़ा किया है। ये एक चर्च था जिसको हमने इसको मस्जिद बना दिया। आप सोचें कि अगर किसी मस्जिद को चर्च बना सकते हैं पाकिस्तान में, मस्जिद को चर्च बना सकते हैं। ये चर्च था जिसको मस्जिद बनाने की यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चर्च में नमाज भी पढ़ सकते हैं और फिर ये है कि कन्वर्ट भी करवा सकते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह यही इस कंट्री की खूबी है। और हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग कई दफ़ा करवाई भी जाती है, समझ में नहीं आता। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है फैल रहा है, लेकिन मेरा खौफ है फिर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो जिस तरह इस्लाम यहाँ फैल रहा है, जिस तरह लोग मुसलमान हो रहे हैं डेली बेसिस पे। हर जुमे में हमारे कितने लोग आके कलमा पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को ख़राब ना होने दें, कोई ऐसी वाक़यात ना हो जाए जिससे इनको गलतफहमी हो। क्योंकि मज़हब है और आपकी सियासत है, आप सियासत में रहें, मज़हब को इस तरह बदनाम ना करें। यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया और रेसिज़म है, रेसिज़म के हवाले से तो यहाँ की अब एक जो तीसरी बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, वो जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, वो अब बहुत यहाँ पर मजबूत हो चुकी है। क्या वो सिर्फ जो इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं या वो उस हवाले से जो इस्लाम और मुसलमान हैं उनको टारगेट करते हैं? वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट जा रही है कि वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा इमिग्रेंट्स हों, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा नेशनल यहाँ पे रहें। यानी वो अफ्रीकन, जो पाकिस्तानीज, इंडियन, वो सबको टारगेट करते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उसमें कोई भी नेशनलिटी, चाहे वो अफ्रीकन हैं, इवन कोई लैटन्स हैं, या जो भी आउट ऑफ मोरक्को हो, जो भी आउट ऑफ स्पेन होगा, उनको वो जो है वो टारगेट करते हैं। उनका बिल्कुल रिलीजन से कोई नहीं है कि रिलीजन इस्लाम हो या कोई भी हो, वो उसको नहीं करते। माशाल्लाह आप यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के अलावा दीनी तौर पर भी आप खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ फ्रांस में आपको कोई इस सिलसिले में मुश्किलात का? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन लास्ट 5 ईयर से एज ए कारी, एज इमाम मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सिस्टम चल रहा है। इन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक ना बच्चों को पढ़ाने में, ना दरस देने में, ना ही इस्लामिक सिस्टम में कोई भी आज तक इंटरफेयर नहीं किया गया। जिस तरह हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग इंतहा पसंद है, इनमें भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अमन पसंद लोग हैं। और सेकेंडली जो रिसेंटली स्वीडन में कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, वो इंतहाई घटिया तरीन अमल है और गलीज़ तरीन अमल है। वो इस वजह से कुछ लोग करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम को इन यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी तेज़ी से फैला रहा है और उस तेज़ी से फैलने की वजह से ये कुछ
इंतहा पसंद अनासर घबराए हुए हैं और इस वजह से ये इस तरह की हरकत करते हैं। और क्योंकि कुरान पाक जो है वो मुसलमानों का दिल है, अगर कुरान पाक को छेड़ा जाएगा तो मुसलमानों के दिल को छेड़ा जाएगा, और अगर दिल को छेड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मगरिब की बात होती है तो आमतौर पर इल्ज़ाम जो है वो मगरिब की बाकी जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके अलावा अमेरिका पे भी आ जाता है, और यही समझा जाता है कि शायद इसके पीछे किसी न किसी कार्रवाई के पीछे जो थ्योरीज चलती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि इसमें शायद अमेरिका का हाथ हो। आपका ख्याल है कोई ऐसा है यहाँ पर? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मस्जिद है ना वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा करें। जब भी हमारा कोई दिन दहाड़ आता है, ईद, शबरात, रमज़ान, वो यहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैनों, गवर्नर और काउंटी लेवल के हर डिपार्टमेंट को इनवाइट करते हैं और उनको हम बताते हैं हमारा मुसलमान ये कंट्री, ये हमारा मज़हब, ये दीन इस्लाम सबके लिए बराबर है। ये अल्लाह पाक ने जो भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कुरान पाक ये एक ही है और इसके अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और जब भी वो मिलते हैं हमें वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, जिससे ये होता है कि हमारे मस्जिदों में जो है वो अपना किरदार अदा करें और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अच्छा पॉइंट था कि इसमें इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस और मसाजिद वगैरह भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में देखने में आता है? क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की। अब वो देख रहे हैं, स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे त्यौहार भी होते हैं, मजहबी त्यौहार भी, वो सारे देखते हैं। वो देखते हैं ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं, तो इसकी वजह से अमेरिका में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो बार बार स्वीडन में ये जो होता है, ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, ये कौन करवा रहा है। एक छोटे से कंट्री में ये 4 मिलियन का ऑलमोस्ट ये कंट्री है, ये बार बार वहाँ क्यों होता है? जो बड़े क्रिश्चियनिटी के जो बड़े कंट्री हैं वहाँ तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमने देखा है बरतानिया और जो बहुत सारे दिगर ममालिक है वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमले होते हैं, अटैक, वायलेंट अटैक्स होते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है और उनको कत्ल करने की कोशिश भी की जाती है। क्या रेसिज्म में जो उस तरह का जो एक पहलू है, क्या यहाँ पर वो वाला वायलेंस शामिल है या सिर्फ गाली की हद तक है या सिर्फ ग्राफिटी लिखने की हद तक है? जी बिल्कुल, कोई ऐसी प्रॉपर जमात नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर जो जमात हो, चाहे वो पॉलिटिकल जमात हो या कोई भी ऐसा ग्रोह हो कि जो इस बात को कहे कि ये नस्ल परस्ती है। ये समझ लें कि जैसे जब कोई आपकी किसी से बहस हो रही हो या आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उस वक्त सुनाया जाए कि आप अपने मुल्क चले जाओ या आप जो है वो ब्लैक इधर क्या कर रहे हैं, ये वो बहुत कम है। लेकिन ये भी बहुत कम ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। शाह साहब, हमें भी यहाँ पे काफ़ी सालों हो गए काम करते हुए। हमारी चूँकि रिटेल का बिज़नेस है, काफ़ी ब्रांचेज़ हैं हमारी बार्सिलोना में, और वहाँ पे भी हमारी टीम काम करती है और हमारी कैशियर जो हैं हमारी वो पाकिस्तानी हैं, वो इंडिया से हैं, वो लैटिन अमेरिका से हैं, वो डिफरेंट कंट्री से हैं और स्पेनिश भी हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने आके इस बदतमीज़ी से किया हो। या अक्सर यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आपके गैर मुल्की बिज़नेस हैं वो उधर जाते भी नहीं हैं। और स्पेशली आप ग्रीक में ले लें, ग्रीक में तो सबसे ज़्यादा नस्ल परस्ती को जो है वो की जाती है। और किसी पाकिस्तानी को हो सकता है शाह पे इंटर तक ना हो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमें ये कभी लगा ही नहीं कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं या स्पेनिश हैं। हमेशा से ही हमें जो है वो इनकरेज किया गया। और हमेशा इवन कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे काम के लिए आए हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप एक्स्ट्रा सर्विस हमें देते हैं। जब संडे को लेट नाइट को बाकी स्टोर क्लोज होते हैं, आप हमें उस वक्त सर्विस देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के बिज़नेस चलें। आप क्या समझते हैं कि आपको इतने अरसे में क्या कोई इस्लाम फोबिया से कभी कोई रुकावट आई है, किसी मौके पे आपको कोई महसूस हुआ है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने अपने इलाके सरजी पोंतवास में कोशिश की अपनी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी बनाने की, और जब हमने मस्जिद का काम किया, मस्जिद बनाई, छोटी सी मस्जिद बनाई, और हमें उसमें फ्रांस हुकूमत ने हमारे साथ तावन किया और उन्होंने हमारे साथ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ की नहीं रुकावट नहीं डाली कि जिस वजह से हमारा कोई मसला बन सके। और इस तरह हम जो पाकिस्तानी कौम है ना इधर फ्रांस में, ये बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से इस्लाम का पर्चा करती है। और जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी है फ्रेंचों की, उन्होंने आके हमारा साथ दिया। जो पिछले दिनों स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि यहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के क्या जज्बात हैं? वो वहाँ जो भी हुआ वो गलत हुआ,
और जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के किया और उन्होंने कोशिश की है कि फ़्रांस हुकूमत को कहा है कि भाई ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हम किसी के मज़हब में कभी इंटरफेयर नहीं करते, तो वो क्यों इस तरह की हरकत करते हैं। जिस वजह से फिर भी पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा यानी कि जवाब दिया इसका और पुरअमन तरीके से उनको कहा है कि भाई ये ऐसी मुसलमानों के दिल में जरूर ना करें। एक वक्त आ गया था जिसमें मुसलमानों को और फिर उस हवाले से दीन को यहाँ पर एक ईवल के तौर पे समझा जा रहा था कि ये लोग हैं जो सब ख़राब करते हैं और इन्होंने किया है। तो अब वो आपको लगता है कि वो बदला है यहाँ पर कोई या उसमें कुछ चेंजेस आई है? 9/11 के बाद जो है सूरत हाल वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं वो नाउमीद नहीं थे अल्लाह की ज़ात से, जिसकी वजह से आज आप देख लें कि 92 से लेके अब तक जो है और यहाँ पे दीन फैला ही है, कम नहीं हुआ। 9/11 के बाद जो है वो स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है इस स्पेनिश ब्लैक पीपल, मुस्लिम, गोरे ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन जो हैं, वाइट ख़वातीन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें यहाँ पे अजनबियत नहीं लगती, क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी आ चुकी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस सराउंडिंग एरिया में इतने लोग हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने वतन में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप 20 साल से यहाँ पर आप बिजनेस रन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। आपको कभी इस बुनियाद पर यहाँ कभी भी काम के दौरान अदरवाइज़ किसी ने टारगेट किया हो कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, आपका जो रंग है वो ब्राउन है, आप वाइट नहीं है, कभी आपको इस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? शाह साहब, मुझे जितना भी अरसा हो गया, मैं 23 ईयर्स हो गए, बल्कि पहले 3 साल मैं पेट्रोल पंप पे काम करता रहा हूँ और उस पेट्रोल पंप पे मेरे सबसे ज़्यादा स्पेनिश दोस्त थे। लोग आते थे और बड़ा वार्म वेलकम करते थे और बड़ी अच्छी गपशप उनसे होती थी। कभी भी किसी बंदे ने ना टारगेट की, ना किसी ने गलत बात की, बल्कि दोस्ती हमेशा होती थी। हमेशा कहते थे आप इतने घंटे काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और जैसे एक दोस्तों की तरह मेरे वहाँ पे नेशनल से, पुलिस से, यहाँ के इदारों से, लोकल लोगों से, हर एक से बड़े अच्छे तल्लक रहे। और लोग जो अच्छा काम करते हैं, चाहे दुनिया में जहाँ पे भी हों, और स्पेशली जो स्पेन में, उनको अप्रिशिएट किया जाता है और कभी भी उन पे रिलीजन का दबा लगा के या काला गोरा लगा के यहाँ पे डिस्करेज नहीं किया जाता। ये कुछ वाक़यात जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे हुए हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी भी होती है और उनको लगता है कि मगरिब जो है वो हमें समझ नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा क्या आपको अमेरिका में देखने को मिला? और ये क्या फ़र्क, क्या वजह है कि यहाँ पर अमेरिका मुख्तलिफ है उस तरह जिस तरह के वाक़यात यूरोप में हो जाते हैं? I've been here 53 years, 1969 on. Been in, you know, many places, police department, business development. I also founder and chairman for USPICC, US Pakistan International Chamber of Commerce. यहाँ पर देखें, जो न चीज़ अमेरिका में बहुत इज्जत करते हैं, किसी वक्त हम भूल जाए ना कि नमाज़ पढ़ना, वो खुद मेरे अमेरिकन दोस्त कहते हैं आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, जी नो, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि भी हमारे यहाँ पर आकाक्वान जो टाउन है उसका मेयर जो है उसने हमें 2 साल कह के रमज़ान के अंदर हमने अजान दी है बाहर खड़े होके, और इस वक्त वो कह रहा है कि भाई आप हर रोज़ अजान दे सकते हैं। यूरोप और अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस किस्म के जो वाक़यात हुए वो अमेरिका में उस तरह नहीं देखने में आते और आए कभी, और जिस तरह ये बता रहे थे कि दूसरे लोग ही ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं कि आप किस तरह रहना चाह रहे हैं और उसकी इज़्ज़त भी की जाती है। थोड़ा सा अपना जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने देखा है कि डे बाई डे इस्लाम जो है ना ग्रो अप हुआ है और अमेरिकनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे नहीं हो सकता इस मुल्क में। उसकी वजह आपको क्या लगती है कि ये जो डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि बात तो ये भी की जाती है कि आप इज़हार राय का हक़ रखते हैं और यही जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या मगरिब में क्या लेना चाहिए, वो यहाँ पर आपको उसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बावजूद आपको लगता है कि ये वाक़यात इस किस्म के नहीं होते? एक्चुअली यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी, साउथ एशियन
अरब, अफ्रीकन, ये इनकी जो है ना पार्टिसिपेशन यूएस कांग्रेस में है, यूएस सेनेट में है और लोकल कम्युनिटी में है, लोकल जो इनका मेयर सिस्टम है, म्यूनसिपल है, यहाँ पे हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है इनके साथ। मगरिब में इस्लामोफोबिया है या नहीं, इस हवाले से अमेरिका में रहने वाले ये ज़रूर समझते हैं कि अमेरिका के अंदर मजहबी आज़ादी इस हद तक है कि उसमें तालीम और तरबियत कम्युनिटी के लेवल पे करवाई जाती है ताकि लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिले। यहाँ पर यह वक्त भी आया था जब 9/11 के बाद कि एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ रद्द अमल ज़रूर आया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब भी यहाँ पर रहने वाले ये मानते हैं कि जो यहाँ की जो मजहबी आज़ादी है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके होने के बावजूद लोगों को कम्युनिटी को साथ जोड़ कर रखा जाता है और इसके लिए इसी तरह के लॉज बनाए जाते हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाती है या की जाती है तो उसके बाहर कानूनी जारा चारा जो ज़रूर हो सके।